नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, सर्वेभ्य नमो नमः। मैं नरेश वत्स एक बार फिर आप लोगों के सामने एक कुछ 20 से 25-30 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं और ये उन नियमों को तोड़ेंगे जो परीक्षाओं में आपको एज इट इज़ मिलते हैं। ऐसे एग्जाम्पल हैं, मैं आप लोगों के लिए पूरी मेहनत करके लाया हूं और उम्मीद करता हूं, वैसे तो ये एग्जाम्पल मैं पहले भी करवाता रहा हूं आपकी फ्री कोचिंग क्लासेस में, लेकिन ये एग्जाम्पल आपके लिए बड़े विशिष्ट हैं, इसलिए मैं एक बार इनके बारे में सीधा डिस्कशन कर रहा हूँ। आप पूरे वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में ये बातें आ जाएंगी कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवा रहा हूँ। हमने पढ़ी थी गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि मैंने करवाई थी, ध्यान होगा आपको। और एक बात करवाई थी, इसके अंदर हमने नियम करवाए थे और वो सारे नियम क्या थे कि आ से परे। आज हम उन सारे नियमों को तोड़ेंगे। क्या है, हमने पढ़ा था कि अ या आ से परे अगर छोटी या बड़ी ई आ जाए तो क्या बनता है, उससे ए बन जाती है। ध्यान होगा, यानी उसकी ये वाली एक सिंगल मात्रा बन जाती है, हमने पढ़ा था। दूसरा, आपने अ या आ से परे छोटा या बड़ा ऊ जब भी आपने किया तो उससे ओ बनी थी, यानी वो मात्रा के रूप में ऐसे बनी थी। ये आपका उत्तर था। ये हमने पढ़ा है और ये सभी पढ़ाते हैं, लेकिन कई बार ये सारी गड़बड़ कर देते हैं हम। जब ये सारे नियम पढ़ करके जाते हैं, कुछ विशिष्ट बातें नहीं करते, तो इसका मतलब वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है और इससे ये अर बन जाता है। अ आगे वाला अगर स्वर होगा, स्वर तो होगा, उसकी जगह चली जाती है और रे ऊपर चला जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये चीज़ें तो हमने पढ़ ली थी, मैंने बहुत अच्छे से इनके सारे एग्जाम्पल करवाए थे, लेकिन आपको नहीं पता, कई बार ये सारे नियम हमारे जो चीज़ें याद की उसकी सारी धज्जियाँ उड़ जाती हैं वहाँ पेपर में जाने के बाद। ऐसे नहीं उड़ती, उसके पीछे कारण होते हैं। मैं कारणों के बारे में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं आपको 30 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। आप यही रट करके जाइए और आप परीक्षा को पास कीजिए, गवर्नमेंट जॉब में जाइए और फिर मुझे याद कीजिए। चलिए, हम हज़ारों की संख्या में बच्चे मेरे पढ़ाए हुए जो गवर्नमेंट जॉब में है, मुझे उस बात की खुशी है और वो भी देखते हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आप लोग कामयाब हों। सबसे पहला इसका क भाग कर रहा हूं मैं। क का मतलब जहां पर आ से परे छोटी ई या बड़ी ई आने पर क्या बनना चाहिए, ए बनना चाहिए ना। जैसे स्व जमा में शब्द है ई री णी। आपको लग रहा है कि नर जमा ईश मैंने करवाया था शुरुआत में ही, तो इससे नरेश बनाया था, लेकिन ये नियम तोड़ रहा है। स्व अपने आप, ईरिणी का मतलब होता है जो गमन करती है, नदी के लिए प्रयोग होता है। लेकिन स्वेच्छाचारिणी जो औरत होती है, जो अपनी इच्छा से कहीं के कहीं भी चली जाती है, उसके लिए भी ये होता है। लेकिन इसके लिए जब इसका संधि करेंगे तो यहाँ पर जहाँ गुण बननी चाहिए वहाँ वृद्धि हो रही है, एक मात्रा और चढ़ी जाएगी। इसका मतलब स्वेच्छाचारिणी, स्वेच्छाचारिणी तो मैंने वैसे लिख दिया, तो सवैरिणी ये शब्द बनेगा, सवैरिणी। कहाँ गया आपका नियम? नियम टूटते हैं, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके परीक्षाओं में आते हैं। ऐसे ही अगर आप ये कहें कि पिछले एक पेपर में आया था प्र प्लस ऊढ़, ध्यान दें, क्या होना चाहिए, अ से परे ऊ है तो ओ बनना चाहिए, लेकिन गुण होना चाहिए, गुण की बजाय वृद्धि हो रही है, तो ये जो शब्द बनेगा वो प्रौढ़ बनेगा। ऐसा ही एक शब्द आया था अक्ष, आप इनको अपवाद कह सकते हैं, प्लस ऊ ही, ऊ है छोटी की मात्रा और नी को बड़ी की मात्रा, और जब इसकी संधि हुई तो जहां अ और ऊ जुड़ करके ओ बनना चाहिए था, नियम गया कहीं का कहीं और ये शब्द बना। ये एचटेट के एग्जाम्पल हैं दोनों, अक्षौहिणी। तो ये हम, इसी का कारण है कि सैकड़ों की संख्या में तो इस बार भी एचटेट हमारे पास से पास हुए हैं, तो हम ऐसे बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल लेकर के आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा आप भी इस तरह की वीडियोस को लाइक कर दिया करो। आपके लिए एग्जाम्पल बड़ी मुश्किल से लेकर के आते हैं, नहीं करते चलो कोई बात नहीं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कहीं पर छाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कामयाब हो, ये हमारा उद्देश्य है। और ऐसा ही एक एग्जाम्पल है आपका सुख प्लस ऋण, सुख प्लस रित,
क्या लग रहा है आपको, क्या बनना चाहिए इसका? आ से परे जब री या री आ जाती है तो उसका अर बनना चाहिए। र तो बनेगा, अर तो बनेगा, लेकिन इस पूर्व पद में भी दीर्घीकरण होगा। ये जो पूर्व पद का अंतिम वर्ण है ना अ, इसका भी आ बनेगा और शब्द बनेगा सुखार्त। समझ लें इसको। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है आपका, अगर आपने किसी को 10 प्लस ऋण, नियम गया कि नहीं गया, तो ये क्या बनेगा? दशार्ण। मैंने आपको 5 एग्जाम्पल करवाए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, जिसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी पिछली परीक्षाओं को घुमा करके देखना, सभी में मिलेंगे। इसी का ये क भाग मैंने करवाया है, इधर मैं ख करवा रहा हूं। यहां मैं ऐसे एग्जाम्पल करवाऊंगा कि जहां पर आपकी हो तो रही है गुण संधि, इसका मतलब ओ बन रही है या ए बन रही है, लेकिन जब आप उसको अलग अलग करते हैं तो किन्हीं और शब्दों से बन रही है भाई, नियम तोड़ रही है। कैसे? पिछली जब मैंने परीक्षा दी थी लेक्चरर के लिए, तो उसमें एक एग्जाम्पल आया था, बहुत बार सारी परीक्षाएं ही पास की हैं हम लोगों ने। तो इसका मतलब शब्द था शुद्ध प्लस ओदन। समझ लें इसको। नियमानुसार क्या बनना चाहिए था? शुद्ध प्लस ओदन, आगे ओ है, वृद्धि संधि में करवाऊंगा तो औ बनना चाहिए था, लेकिन गुण रहेगी, शब्द बना शुद्धोदन। शुद्धोदन गुण बन रही है कि नहीं बन रही है? बननी चाहिए थी वृद्धि, इसलिए ये एग्जाम्पल आया। जिन्होंने ये था ना ओ बन रही है, ओ किससे बनती है? ए और ऊ से, उन्होंने शुद्ध प्लस उदन कर दिया। ओदन का मतलब चावल होता है, और वो चावल जो आपकी थाली में होते हैं पके हुए, और जो आपकी बोरियों में भरे होते हैं सफ़ेद रंग के, उसको तंडुल कहते हैं, और जो खेतों में लगे होते हैं धान, उसको शाली कहते हैं। तो इसका मतलब चावल के भी संस्कृत में 3 अलग अलग अर्थ हैं। तो जब आपको इन शब्दों का पता होगा, ये शब्द आपको आएंगे, इनके अर्थ आएंगे, तब जा करके आप इनको कर पाएंगे। यहाँ सार्थकता आपको ध्यान में रखनी है, शुद्ध प्लस ओदन से शुद्धोदन बनेगा। ऐसा ही एक शब्द है आपका कंठ प्लस ओष्ठ। क्या लग रहा है? कंठ प्लस ओष्ठ, कंठौष्ठ, गड़बड़ कर देंगे। हालांकि दोनों प्रयोग में आते हैं, लेकिन सही शब्द है कंठोष्ठ। ऐसा ही शब्द है आपका दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, विचलित नहीं होना है, और ये हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। ऐसा ही शब्द है आपका बिंबोष्ठ, बिंब प्लस ओष्ठ, और शब्द बना बिंबोष्ठ। नियम गए कहीं के कहीं। समझ में आ रही है? नियम का मतलब संस्कृत में तो है, इनके पीछे कारण मैं भी बता दूंगा आपको, कि अक्षण ही या फिर ये किस सूत्र से प्रौढ़ औ बन जाता है, लेकिन इतना टाइम नहीं है, आप सिर्फ इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखें। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है जो आपको विचलित कर सकता है, वो है उप जमा में देष्टा, दिष्टा, उप जमा दिष्टा। क्या करेंगे आप? कहाँ है संदेश में? अ से आगे दया आ गया, सीधा व्यंजन होनी चाहिए थी, लेकिन गुण हो रही है, उपदेष्टा शब्द बनेगा, उपदेष्टा। समझ में आ गई? ऐसा ही एक शब्द है, आपकी किसी काम, किसी चीज को खाने की थोड़ी इच्छा हो तो हम कहेंगे उसको अल्प इच्छा। और यही एग्जाम्पल आपकी परीक्षा में आता है, और शुद्ध क्या बना देते हैं? अल्पेच्छा। आइए बनाते हैं, अल्पे छ बनेगा, आ गायब, यानी आ का लोप हो जाएगा, ये अल्पेच्छ है। ऐसा ही शब्द है कि जितनी इच्छा हो उतनी खा लो भाई। आप जब कोई खाना खा रहे हो तो यथा इच्छा, यथा प्लस इच्छा से जोड़ करके आप क्या बना रहे हैं? इसको यथेच्छ बनेगा, यथेच्छ मतलब 6 का आ गायब। तो आपको मैंने 5 और 7 12 एग्जाम्पल करवाए हैं। अब मैं ये 12 एग्जाम्पल आपने विशिष्ट रूप से याद रखने हैं।
याद कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें। कोई बात पूछनी है मैसेज बॉक्स में डालें, आप जब भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे मैं उनके जवाब भी देने का भरपूर कोशिश करूँगा आप सभी का। लेकिन आप इनको याद कर लें अगर आपको परीक्षा देनी है और परीक्षा में पास होना है तो भाई। और अगर आप सीधे नियम पढ़ते चल रहे हैं, नियम तो मैं भी करवा रहा हूँ, वो सारे के सारे आप पढ़ लें। मैं छोटे और बड़े बच्चों के लिए दोनों के लिए अलग अलग चीज़ें कर रहा हूँ, तो आप सभी इनको भी याद कर लें। इसको मैं एक बार साफ कर रहा हूँ। अब आपके वही नियम मैं करवा रहा हूँ, लेकिन शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ उन शब्दों में भी हम गड़बड़ कर देते हैं, कैसे कर देते हैं, तो क और ख दो रूप मैंने इसके करवा दिए। आइए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और उसी गुण संधि की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर तो नहीं होंगे, क्योंकि शब्दों का चयन हम ऐसे ही कर रहे हैं। सबसे पहला जो शब्द है आपका, मैं शब्द ले रहा हूं राका प्लस ईश से। समझ लें, राका चांदनी रात को कहते हैं और पूर्णिमा की रात को विशेष तौर पे ये प्रयोग कहते हैं। तो राका प्लस ईश, यहाँ राक प्लस ईश भी आएगा, राका प्लस छोटी ई भी आएगी और राक प्लस छोटी ई भी आएगी। इस प्रकार से उलझा देंगे। राका शब्द होता है राका, ठीक है। तो राका पूरी चांदनी रात का जो भगवान है उसको चांद कहते हैं। तो ये शब्द राकेश आसान है। लेकिन ऐसा ही एक शब्द है गुड़ाका, गुड़ाका प्लस ईश। गुड़ाका कहते हैं नींद को, और नींद का भगवान ज़्यादा सोया रहता कौन? शिव भगवान को कहते हैं। इसलिए ये जो शब्द बनेगा गुड़ाकेश बनेगा भाई। ध्यान दें, इसको शब्दों को एक बार ध्यान से देखें। ऐसा ही एक शब्द है हर्षिक। हर्षिक इंद्रियों को कहते हैं, आपकी ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, हर्षिक, हर्षिक। समझ में आ रहा है। और इनका जो भगवान है, भगवान विष्णु का नाम है, क्या बनेगा? संधि विच्छेद आलिया कई परीक्षाओं में ये बनेगा हर्षिकेश। समझ में आ रहा होगा, मुझे लग रहा है इतनी तो बातें समझ में आ रही है। तो जो एक शहर है आपका उत्तराखंड में, वो हर्षिकेश है, ना कि ऋषिकेश। हम आमतौर पे सीधा ह को खा जाते हैं, हालांकि बोलने में कोई बात नहीं है। अलग अलग जगह पे इनको बोलने का अलग अलग लहजा है, क्योंकि चार कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे पानी, तो वाणी में परिवर्तन तो होता रहता है। उस वजह से भी, मुख सुख की वजह से भी हम कई बार बोल देते हैं। तो ये ऋषिकेश है और ऋषिकेश नहीं है, इसलिए हम यहाँ गड़बड़ कर देते हैं जब ये संधि आ चुकी है एक बार। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है सागरोर्मी। देखो सागर, इसमें क्या गड़बड़ कर देते हैं? सागर जमा ऊर्मी। ऊर्मी तो सभी को पता है, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, बड़ा ऊ आएगा, तो इसमें दो रै बन जाती है, एक इसकी और इसकी जुड़ करके ओ बनेगा, तो सागरो, और ये बन गया सागरोरमी। इसलिए इसमें दो रहने की वजह से कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति किसी किसी को हो जाती है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है आपका महाऊर्जा। महा प्लस ऊर्जा, ऊर्जा शब्द है ये, तो ये शब्द बनेगा महोर्जा। महोर्जा, महाऊर्जा, महान ऊर्जा नहीं करनी है आपने, ठीक है। ऐसे ही आपका अगला एग्जाम्पल है इतर। इतर, इतर प्लस इतर, समझ लें, तो ये बन जाएगा इतरेतर। ये तय को डबल नहीं कर देना है भाई, इतरेतर। साहित्य से अलावा जो चीज़ें हैं, साहित्येतर है, विवाह के बाद की कोई बात है तो विवाहेतर है। तो इसका मतलब ये इस प्रकार के एग्जाम्पल है इतर इतर, क्योंकि दोनों में छोटी छोटी ई आएगी, इसलिए इसमें गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं। एक एग्जाम्पल है आपका योगेंद्र। यहाँ लिख रहा हूँ योग प्लस इंद्र। योग प्लस इंद्र में गुण संधि करनी है, और योगिन प्लस इंद्र में दीर्घ संधि करनी है, योगिन। तो ये योगेंद्र बनेगा। यहाँ कन्फ्यूजन की जहाँ स्थिति होती है उनको मैं स्पष्ट करता चल रहा हूँ। योगेंद्र समझ में आ ही गया होगा आपको। ऐसा ही एक है आपका न इति। न इति, न जमा इति छोटा सा शब्द है, और इसमें बनेगा नेति।
तो गड़बड़ कहाँ होती है, यहाँ ईति कर देते हैं, ईक्षण, ईक्षा, वहाँ बड़ी ई की मात्रा आती है, लेकिन यहाँ नहीं आती। ऐसा ही एक शब्द है आपका, ऊपर लिख रहा हूँ, कठोपनिषद, कठ जमा उपनिषद आ चुका है ये, कठ जमा उपनिषद, तो कठोपनिषद बनेगा, कठोपनिषद, कठोपनिषद। उसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है, चलिए मैं देख लेता हूँ कितने बन गए, 2 3 4 5 6 7 8, ये है आपका 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एक एग्जाम्पल मैं इसके और करवा देता हूँ। तो चलिए हम 18 तक ले चलेंगे, उसके 12 वो हो गए थे, तो 30 एक एग्जाम्पल्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ऐसा ही एक शब्द है आपका अंत्य प्लस ईष्टि, अंत्य प्लस ईष्टि जो है, ईष्टि में छोटी ई आएगी, तो ये अंत्येष्टि शब्द बनेगा, अंत्येष्टि। संस्कार, दाह संस्कार के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। ऐसा ही शब्द है आपका प्रेत, प्र प्लस ईति या प्र प्लस ईत, इत शब्द है ये, तो इससे बनेगा प्रेत। ठीक है, तो इनको मैं एक बार आगे की आगे 10 11 है, 12 है। अगले शब्द की तरफ हम बढ़ते हैं, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत भी जिसको हम कहते हैं, तो इसका मतलब यज्ञ, यहाँ गड़बड़ कहाँ होती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये शब्द उपवीत है भाई, उपवीत, वह को बड़ी की मात्रा है, उपवीत भी मिलेगा वहाँ, यज्ञोपवीत भी गलत लिखा मिलेगा, तो इसका मतलब ये यज्ञोपवीत, जनेऊ के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। ऐसा ही शब्द है आपका आद्योपांत, आद्य जमा उपांत, ये जो शब्द है आपने आद्योपांत, अ और उ जोड़ करके आद्योपांत, आदि के साथ नहीं जोड़ना है, आद्योपांत ऐसे करना है, समझ लें इसको। आद्योपांत के बाद आपने शब्द, एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको हम आम तौर पे गलत कर देते हैं, जब हम अलंकार करते हैं तब भी लिखते हैं इसको, क्या है शब्द मैं बता देता हूँ, अतिशय। अतिशय का मतलब अधिकता होता है किसी चीज़ की, शय पूरी आएगी, ध्यान दे लें इसको जहाँ गड़बड़ होती है। और उक्ति, उक्ति का मतलब बात, और जब आप इसका इकट्ठा करें तो शय पूरी आएगी और ये अतिशयोक्ति शब्द बनेगा। तो गड़बड़ कहाँ करते हैं, अतिशयोक्ति सीधा लिखने में कर दिया तो शुद्ध शुद्ध में आप अतिशयोक्ति में शय आदि लिखते हैं, ज़्यादातर लोगों को मैंने ऐसे करते देखा है। ऐसा ही एक शब्द है आपका भोजन का, जो इच्छुक होता है उसको, चलिए 15वां, भोजन जमा में इच्छुक, क्या बनना चाहिए, भोजनेच्छुक। चलिए ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन 3 शब्दों के बारे में और मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ, ये 18 करूँगा मैं पूरे, जिसमें क्या नाम है आपकी हल संधि के बारे में, यानी व्यंजन संधि के का होगा या इनमें से होगा, हम उनको अलग अलग कर देते हैं। एक शब्द है आपका उपरोक्त, समझ लें, हालांकि वो वृद्धि में करवाऊंगा, उपरोक्त नहीं होता, उपयुक्त होता है, यण संधि का एग्जाम्पल है। लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपका सत जमा उपदेश। अब आप ये कहोगे कि सर यहाँ लिखने की तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि त का दय बनेगा, नो डाउट त का दय बनेगा, सत जमा उपदेश का। तो यहाँ क्या कर देते हैं, गड़बड़ यहाँ होती है, जिनको गुण संधि याद है वो इसको हलंत करते नहीं है, तय को हलंत नहीं करते, तो अ और उ जोड़ करके सदोपदेश बना देते हैं, समझ लें इस बात को। इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ सत जमा उपदेश, त का आगे कोई घोष ध्वनि आने पर त का दय बनेगा, तो ये जो शब्द बनेगा शुद्ध अशुद्ध में आता है सदुपदेश शब्द बनेगा भाई। मैं इसलिए यहाँ करवा रहा हूँ, आप इसको हलंत ना करके गुण ना बनाएं इसको, इसलिए गुण संधि में विशेष तौर पे इस चीज़ को मैं लिख रहा हूँ। मेरी बात समझ में आ रही है। और इसी के जैसा शब्द है एक तत्, तत् देखो, तत् जमा उपरांत,
क्या लग रहा है? इसको भी हम क्या कर देते हैं, तय को हलंत मान लेते हैं और अ और उ जोड़ करके ततोपरांत बना देते हैं या तदोपरांत बना, तय का द भी बना देते हैं ओ भी। जबकि ये शब्द देखो, त का द बनेगा और द के अंदर ये उ आएगी, शब्द बनेगा तदोपरांत। समझ लें इन एग्जाम्पल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एग्जाम्पल भी। तदुपरांत होता है, सदुपदेश होता है, सदोपदेश नहीं होता। तदुपरांत होता है, तदोपरांत नहीं। तदोपरांत हम वहाँ गए, ऐसा आमतौर पे बहुत अच्छे जानकार भी इनको ऐसा लिखने की कोशिश करते हैं। एक शब्द है पुनर, पुनर शब्द है, पुनः नहीं है यहाँ। पुनर जमा में उत्थान, उत्थान, तो ये क्या बनेगा, पुन, देखें पुन, और ये र के अंदर ही ये उ, और उ भी कौन सा, छोटा, तो इसलिए पुनरुत आदि, और ये थान। भाई मैंने आपको 30 एग्जाम्पल करवा दिए हैं, ये 16, 17, 18, लेकिन ये 3 जो एग्जाम्पल मैंने करवाए हैं ये इसके नहीं हैं। लेकिन मैंने यहाँ क्यों लेकर के आया, क्योंकि सिर्फ हलंत को हटाने से ही इनको हम गलत कर देते हैं। ऐसे में आपको बड़े ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को करना है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को देखें, दूसरों के पास भेजें भी, शेयर भी करें, और इसको अगर आपको बार बार मेरी अगली वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट ज़रूर करें, ताकि मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगी है तो मैं एक बार फिर, कमेंट तो सारे ही कर दिया करो, लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है आपका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई इसके लिए प्रसिद्धि चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कामयाब हों, ये इसका कारण है। और दूसरा, थोड़ा सा वीडियो बनाने वाले का प्रोत्साहन होता है कि मैं आपके लिए ऐसे एग्जाम्पल इकट्ठे करूं, लेकर के आऊं। नहीं तो फिर अगर आप लोग पैसिव लिसनर रहेंगे या इन बातों को की इम्पोर्टेंस को समझे ही नहीं, तो इसका मतलब फिर ये होता है कि मेरा अपना उत्साह डाउन जाता है। फिर मैं संस्कृत की वीडियो मुझे बनानी है, मैं वही बनाऊंगा अपने बच्चों के लिए। और अपने बच्चों के लिए तो जो स्कूली बच्चे हैं उनको तो मैं क्लास में भी पढ़ा देता हूँ और वहाँ पर ये सारी बातें करवा भी देता हूँ। और उनको तो सामान्य नियम करवाने होते हैं, ये बातें तो हम बाद में करवाते हैं। तो जो बच्चे जल्दी सफल होना चाहते हैं उनके लिए, और उन अध्यापकों के बच्चे जो आगे और कामयाब होना चाहते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। धन्यवाद। आज पहली बार कहा है, तो आप अगर आपको अच्छी लगी, इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं सभी, और जब ये आपकी परीक्षा में आए तो मुझे याद कर लेना। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।